हाय दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। मनीष डेवलपर हैं और प्रोजेक्ट का नाम है महादेव पैराडाइज। किसी भी प्रॉपर्टी के डील में 20 से 30%, 20 to 30% डिस्काउंट पाने के लिए और प्रॉपर्टी डील के रिलेटेड सारे टेक्निकल चीज़ों को समझने के लिए इस वीडियो के अंत में एक वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, सीपी यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं। और आइए जिस प्रोजेक्ट का मैंने दिखाया है उसका फ्लैट देखते हैं, साइजिंग, प्राइजिंग, पीडीएफ और वीडियोस के जरिए। फिर आगे और डिटेल कनेक्टिविटी, साइजिंग सब जानेंगे, साथ ही साथ क्या एमिनिटीज़ है वो सब भी जानेंगे। यहाँ से इसका 2 BHK का फ्लैट स्टार्ट हो रहा है और मैं बता चुका हूँ कि इसमें डाइनिंग के साथ में ये आपको 2 BHK दे रहे हैं। ये इसका हाइट है और इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको करीबन 6 से 8 चेयर का आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। इतना प्रॉपर इन्होंने जगह दिया हुआ है। और इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको एक बालकनी दिया हुआ है करीबन 2 से 3 फुट का, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्या है कि मिट्टी वगैरह रखा हुआ है। जब आप फ्लैट लेंगे तो आपको नीट एंड क्लीन करके साफ़ सुथरा करके दिया जाएगा, बिकॉज लेबर लोग। और इसमें एक प्लस पॉइंट और है कि यहाँ पे आपको बिल्डर ग्रिल लगा के दे रहे हैं, क्योंकि जनरली आप देखें तो डेवलपर ग्रिल लगा के नहीं देते हैं। ये मनीष डेवलपर का ही एक काम ऐसा है कि ये ग्रिल लगा के कवर करके देते हैं आपको। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है मनीष डेवलपर का। और हर एक फ्लैट में बालकनी के साथ आपको मिल रहा है। ये इसकी लेंथ है पूरा हॉल का। और इस तरफ आपको डाइनिंग एरिया मिलता है। इसके ऊपर आपको वाटर टैंक का स्टोरेज मिल रहा है, प्लस एक्स्ट्रा जो आपके घर के सामान होते हैं वो भी आप यहाँ पे स्टॉक कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका कॉमन वॉशरूम है। ये कॉमन वॉशरूम में मनीष डेवलपर का कंसेप्ट सीधा सीधा पहले बेसिन, फिर बाथ एरिया, फिर एंड में इसका कमोड एरिया रहता है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग कमोड बीच में दे देते हैं, इन्होंने कमोड लास्ट में, एंड में दिया हुआ है। हाइट वगैरह ये सेम रहेगा, क्योंकि मैं जो फ्लैट दिखा रहा हूँ ये कोई बाहर का फ्लैट नहीं है, ये एक्चुअल फ्लैट है इसका। किचन में हम आ जाते हैं। किचन में सर्विस प्लेटफॉर्म है, ये गैस प्लेटफॉर्म है और ये इसका सर्विस प्लेटफॉर्म है। और बाहर के साइड आप देख सकते हैं ये इसका ड्राई एरिया बना हुआ है। ड्राई एरिया यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह के लिए है। नेट ख़राब हो जाने के कारण कुछ कबूतरों ने गंदा किया है। ये आप जब फ्लैट लेंगे तो आपको सब नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा करके दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है। किचन में एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको फ्रिज का स्पेस मिलता है। अभी इसका देखते हैं दोनों बेडरूम कैसा है, कॉमन बेडरूम और मास्टर बेडरूम। पहले मैं कॉमन बेडरूम दिखाता हूँ। कॉमन बेडरूम में भी आप देखें तो बालकनी है बड़ी, और ये इसका कॉमन बेडरूम है। तो बालकनी जो है, अगर आपको बेडरूम छोटा लगता है तो आप इसके बालकनी को भी अंदर अटैच कर सकते हैं। अगर इसकी भराई करने के बाद तो करीबन 3 फुट का जगह आपको बालकनी में बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा बालकनी इन्होंने दिया है। साथ ही साथ चारों तरफ का वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, सामने कोई ब्लॉकेज नहीं है। सामने आप देख सकते हैं इसका रोड व्यू बहुत अच्छा है। और ये इसकी लेंथ है बेडरूम की। ये सेम फिनिशिंग आपको एज इट इज़ आने वाला है। नीट एंड क्लीन करके प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का वर्क जो बैलेंस बाकी रहेगा वो आपको करके देंगे। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट होता है। और मास्टर बेडरूम में जब एंट्री करते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट है। एंड में टॉयलेट दिया हुआ है, बीच में बाथ एरिया, कमोड एरिया। अब मैं आपको लेके आया हूँ मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम की स्ट्रेंथ, मास्टर बेडरूम की लेंथ आपको मैं दिखाता हूँ। और यहाँ का एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट ये है कि इस तरफ भी आपको विंडो मिलता है और दूसरे तरफ 2 साइड विंडो मिलने का फ़ायदा क्या है कि 2 साइड जहाँ पे विंडो मिलता है ना, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। बिकॉज अगर ईस्ट से हवा आती है तो वेस्ट में चला जाता है, वेस्ट से हवा आती है तो यहाँ पे एक अच्छा वेंटिलेशन आपको मिल जाता है। साथ ही साथ दोनों साइड आपको एक अच्छा बड़ा 2 से 3 फीट का आप देख सकते हैं एक बालकनी आपको मिल रहा है। साथ ही साथ ग्रिल से कवर किया हुआ है। ग्रिल भी अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं है।
इस तरफ भी आप देखें तो रोड फेसिंग और बाला साहब ठाकरे गार्डन ये यहाँ पे बहुत फेमस है मीरा रोड में, वहाँ पर आपको इसका व्यू मिल रहा है। बाला साहब ठाकरे का गार्डन का व्यू एक बार ओपन करके दिखा दूँ। काफ़ी बड़ा एक स्टेडियम है जो मीरा रोड में काफ़ी फेमस है। आए दिनों यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बड़े बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज होता रहता है। साथ ही साथ इंद्रलोक रोड को मैंने दिखाया आपको। अब मैं विंडो के साइड से आपको वार्डरोब का स्पेस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक अलग से स्पेस दिया हुआ है। वार्डरोब बना सकते हैं, स्टोरेज बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, क्योंकि करीबन ये 4 से 5 फुट का स्पेस दिया हुआ है। तो ये एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है। अगर अंदर से आपको मैं 2 BHK का व्यू दिखाता हूँ रिटर्न में कैसा है। ये इसका पूरा 2 BHK का अंदर से है। इस तरफ विंडो, इस तरफ डाइनिंग एरिया, और इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ 1 BHK में कि 1 BHK का कैसा है। पहले मैं आपको कुछ पैसेज और स्टेयरकेस दिखा देता हूँ। इस तरफ इसका ये स्टेयरकेस आ जाता है और आगे मैं लिफ्ट एरिया आपको दिखाता हूँ किस टाइप का है। इस तरफ आपको 2 ऑटोमेटिक लिफ्ट मिल रहा है और ये पूरा इसका पैसेज एरिया है। यहाँ पे आपको ये 2 विंग को जॉइंट किया हुआ है, A और B 2 विंग की सोसाइटी है ये, और पूरे के पूरे हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं इसमें। आप देख सकते हैं आपको 4 लिफ्ट 2 स्टेयरकेस मिल रहा है। तो पूरी फैसिलिटीज़ और गवर्नमेंट के टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से ही इन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया है, ये आप देख के समझ सकते हैं। और ज़्यादातर हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं, अच्छी लोकेलिटी के लोग हैं यहाँ पे। और अभी मैं आपको 1 BHK दिखाता हूँ। यहाँ से इसका 1 BHK का फ्लैट स्टार्ट हो रहा है महादेव पैराडाइज का। आइए अंदर दिखाता हूँ मैं किस टाइप का है। ये सेम हाइट, सेम साइज और सेम स्ट्रक्चर आपको 1 BHK में मिलने वाला है। व्यू का फ़र्क हो जाएगा, अगर आप ईस्ट ओपन लेंगे तो ईस्ट का व्यू अलग आ जाएगा, ये वेस्ट ओपन है। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि सामने आप देख सकते हैं छोटी छोटी बिल्डिंग है, यहाँ से पूरा आपको ओपन व्यू मिलता है। अभी मैं जो खड़ा होकर शूट कर रहा हूँ 7th फ्लोर पे है। नीचे भी फ्लैट है, अगर आप लोअर फ्लोर में भी इंटरेस्टेड हैं तो भी आप ले सकते हैं। ये इसका बालकनी है, करीबन 2 से 3 फुट का बालकनी दिया हुआ है और सामने आपको ओपन व्यू मिलता है अगर आप हायर फ्लोर से लेते हैं तो। और लोअर फ्लोर पे अगर आप लेना चाहते हैं तो लोअर फ्लोर पे भी आपको मिल जाता है। ये विंडो के साइड से एक बार देखें, ये लेंथ आपको 1 BHK के हॉल को मिल रहा है, लिविंग डाइनिंग को मिल रहा है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड पे इसका कॉमन वॉशरूम है जिसमें सेम कॉन्सेप्ट, एंड में इसका टॉयलेट, बीच में इसका बाथ एरिया प्लस बेसिन एरिया दिया हुआ है। उसके बाद फिर आज जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आपको किचन मिलता है। किचन में गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, साथ ही साथ फ्रिज का स्पेस, और इसके बाद आपको एक बाहर अच्छा बड़ा ड्राई एरिया मिल रहा है वॉशिंग मशीन के लिए, जहाँ पे आपको वाटर टैप और इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट भी बाहर दिया हुआ है। और इसके बाद देखते हैं इसका बेडरूम कैसा है। बेडरूम में भी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि मास्टर बेडरूम दिया हुआ है इन्होंने वार्डरोब के स्पेस के साथ। ये आप देख सकते हैं, ये भी रोड फेसिंग फ्लैट है। 3 फुट की बालकनी है। अगर बेडरूम आपको प्रॉपर लगता है तो ठीक है, अगर बड़ा करना हो तो आप ये विंडो शिफ्ट करके आगे बेडरूम बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ से भी आपको बाला साहब ठाकरे उद्यान, बाला साहब ठाकरे का जो स्टेडियम है वो व्यू मिल रहा है। इंद्रलोक का रोड का व्यू आपको पूरा क्लियर मिल रहा है। साथ ही साथ ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, क्योंकि मास्टर बेडरूम दिया है तो इसमें कॉमनली वॉशरूम तो रहेगा ही। सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने 2 BHK और 1 BHK का बताया है, सेम ही बना रहे हैं ये। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसका कबर्ड का स्पेस दिया हुआ है, वार्डरोब का एक अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है। वार्डरोब का स्पेस अगर आपको मिल जाता है ना, तो एक अच्छी बात क्या हो जाती है कि आपको पूरा का पूरा बेडरूम फ्री हो जाता है। एक बेड रखने के बाद चारों तरफ से एक अच्छा मूवमेंट करने के लिए जगह मिल जाता है।
और इसके बाद मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ 1 BHK का ये पूरा अंदर से इसका व्यू है। अभी मैं आपको इसके बाद इसका एंट्रेंस लॉबी, बाहर का एलिवेशन कैसा है वो दिखाता हूँ, साथ ही साथ ओपन पार्किंग, कवर्ड पार्किंग, मेन एंट्रेंस, मेन रोड की कनेक्टिविटी क्या है, ये सब आप देख लें घर बैठे। अभी मैं महादेव पैराडाइज का आइए एंट्रेंस लॉबी दिखाता हूँ, कितना ब्यूटीफुल इन्होंने बनाया है। इटालियन मार्बल ग्रेनाइट के फिनिशिंग में, वेटिफाइड टाइल्स में इन्होंने बनाया है, बहुत ही खूबसूरत। और ये तो इसका पूरा का पूरा ये पैसेज एरिया है, जिसमें जो ऑलरेडी आप ऊपर देख चुके हैं, नीचे का एक बार आप फिनिशिंग देख लें। ये सब देखने के बाद, समझने के बाद फिर आप सिर्फ ख़रीदने के लिए हमें फ़ोन करें हमारे दिए हुए नंबर पे। क्या बेस्ट प्राइस, क्या डिस्काउंट हो सकता है, वो भी मैं आपको सब करवा के दूंगा। 2 स्टेयरकेस और 4 लिफ्ट के साथ, 4 इन्होंने हाई स्पीड लिफ्ट के साथ, मॉडर्न लिफ्ट के साथ इन्होंने बनाया हुआ है। ये 4 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस के साथ बना रहे हैं। ये एक फ्लोर पे टोटल 8 फ्लैट का इन्होंने प्रोविज़न किया हुआ है। सीसी, ओसी, बीएमसी वाटर, गैस पाइपलाइन वगैरह सारा टाइटल इसका क्लियर है। आप पूरा पेमेंट दें और लॉक एंड की फ्लैट तुरंत आपको हैंडओवर हो जाएगा। इसमें कोई वेट एंड वॉच नहीं है। लोअर फ्लोर, हायर फ्लोर, सभी ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ मेन रोड से आपको कनेक्टिविटी भी बहुत बढ़िया मिल जाता है दोस्तों। अभी मैं महादेव पैराडाइज का आपको नीचे का ओपन स्पेस दिखा रहा हूँ। बाइक पार्किंग, कार पार्किंग का जो एरिया है ये आप देख लें। साथ ही साथ इस तरफ आपका मेन एंट्रेंस है, मेन रोड से जो आप एंट्री करते हैं, ये मैं आपको अंदर साइड से दिखा रहा हूँ। बिल्डिंग का एलिवेशन कैसा है, ये आप देख सकते हैं। 8 माले का स्ट्रक्चर है, 8 माले का बिल्डिंग का एलिवेशन इसका इस टाइप का है। अभी आप देख सकते हैं महादेव पैराडाइज के बिल्डिंग के बैक साइड के स्पेस में मैं खड़ा हूँ। इसके 2 एंट्री और एग्जिट है। फ़िलहाल तो ये इसका एग्जिट गेट बंद किया हुआ है क्योंकि एक मेन एंट्री गेट चालू है। तो इस तरफ भी आपको पार्किंग का, वाटर टैंक का, बाइक पार्किंग का और कार पार्किंग का फैसिलिटीज़ दिया हुआ है। साथ ही साथ इस तरफ भी आपको ओपन स्पेस काफ़ी अच्छा खासा दिया हुआ है। अगर आप पार्किंग ख़रीदना चाहते हैं तो आप पार्किंग खरीदें, अगर आप नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो इतना स्पेस है कि आपके पास अगर 2-3 गाड़ी भी हो ना तो भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इतना काफ़ी स्पेस इन्होंने बाइक पार्किंग, कार पार्किंग के लिए दिया हुआ है। अभी देखते हैं इसका मेन एंट्रेंस और मेन रोड का कनेक्टिविटी कैसा दिया हुआ है, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये इंद्रलोक रोड है, ये सीधा सीधा दीपक हॉस्पिटल को जाता है, मीरा भाईंदर रोड के लिए। मेट्रो स्टेशन यहाँ से मुश्किल से 4 से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है मेट्रो स्टेशन आपके लिए। और ये आप देख सकते हैं महादेव पैराडाइज का मेन एंट्रेंस है। यहाँ से आपको मेन एंट्रेंस मिल जाता है महादेव पैराडाइज का। और ये पूरा इसका एरिया है जो मैं ऑलरेडी आपको अंदर का तो दिखा ही चुका हूँ। नीचे कुछ ग्रोसरी स्टोर वगैरह, सुपरमार्केट वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। महादेव पैराडाइज का आपको फ्लैट दिखाया है, प्रॉपर्टी दिखाया है, उसका कुछ डिटेल आपको बता दूँ। 1 एकड़ का लैंड एरिया है, फ्री होल्ड लैंड है इसका। 8 माले की टावर है और 2 विंग्स हैं इसमें। हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 1 स्टेयरकेस है। एमिनिटीज़ जो कुछ गार्डन वगैरह तो आपने देखा ही है, ग्राउंड फ्लोर पे है। और ग्राउंड लेवल पे कुछ ओपन पार्किंग, कवर्ड पार्किंग का भी प्रोविज़न किया है। रेजिडेंशियल इसका फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट है, फर्स्ट फ्लोर पे कुछ टेरेस फ्लैट भी हैं। वैसे तो ओसी आ गया है, इसका रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। फिर भी अगर रेरा में कुछ देखना चाहते हैं तो आप रेरा के वेबसाइट पे इस नंबर के थ्रू डिटेल देख सकते हैं। रेरा का नंबर है इसका P517000100608। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, इसमें कोई वेट एंड वॉच नहीं है। सीसी, ओसी रिसीव्ड हो चुका है, इसमें एमबीएमसी वाटर भी रिसीव्ड हो चुका है। सिटी व्यू फ्लैट्स हैं इसमें। लोकेलिटी ज़्यादातर इसमें हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं, हिंदू एंड कॉस्मो। कंस्ट्रक्शन स्टेज में रेडी टू मूव है, सारे बैंकों से अप्रूव्ड है। किसी भी बैंकों से आप लोन लेना चाहें तो मिल जाएगा। प्राइस इसका काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस है, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। इसमें एमिनिटीज़, गार्डन, किड्स प्ले एरिया, मॉड्यूलर किचन, एंट्रेंस लॉबी, सीनियर सिटीजन एरिया वगैरह सब कुछ है। यहाँ से मेट्रो स्टेशन, 7 स्क्वायर स्कूल, श्री महालक्ष्मी हॉस्पिटल, सलोम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुपर मार्केट, GMS स्कूल, दया सागर वेज रेस्टोरेंट, ये सब
आपको 5 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप रीच कर जाते हैं। 10 से 30 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे कनकिया पुलिस स्टेशन, मिरार रेलवे स्टेशन, दहीसर मेट्रो स्टेशन, गांधी टेकड़ी, डी मार्ट, वर्धमान फैंटेसी, मैक्सिस मॉल, ठाकुर मॉल, मूवी मैक्स सिनेमा, रसाज मल्टीप्लेक्स, थिएटर, संजय गांधी नेशनल। अब आता हूँ मैं कॉन्फ़िगरेशन पे और प्राइस पे। इसका 1 BHK और 2 BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी है। 1 BHK इसमें 480, 485, 492, 420 चार साइज में 1 BHK है। 480, 485, 492 एंड 420। अब इसकी प्राइजिंग बता दूं मैं आपको, 53 से लेके 60 लाख के बीच में है, यानी 53 लाख से लेके 60 लाख के बीच में है। 2 BHK का इसमें साइज 713 यानी 713 स्क्वायर फुट का 2 BHK है, जिसका प्राइस 88 to 1 CR के बीच में आपको आ जाएगा। ये मैं बेसिक फ्लैट कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, 88 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में आएगा। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये चारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्राउसर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहां से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और CP के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप CP को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है। अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम
अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों। यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराई ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है
एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100, 200, 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100, 200, 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, अभी जो हमने प्रोजेक्ट दिखाया आपको, ऐसे में नए नए प्रोजेक्ट हमेशा लेके आते रहता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, नए कोई अर्जेंट सेल वाली प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कारम।